अगर आपने कभी भी नीट का एग्ज़ाम दिया है या नीट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो या नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि मैं कहता हूँ कि नीट का जो एग्ज़ाम है ना उसको बंद कर दो भाई। पहले आपको पता है नीट का पेपर आपका भाई स्टेट वाइज होता था, तो मैं कहता हूँ दोबारा से आप एक काम करो भाई, आप इसका स्टेट वाइज एग्जाम कर दो। हरियाणा का अपना अलग नीट होना चाहिए, दिल्ली का अलग, राजस्थान का अलग, हर स्टेट का अपना अलग नीट हो जाए। उसका फ़ायदा क्या हो जाएगा कि जो माफिया है, जो कि एनटीए के जो कारिंदे हैं उनके साथ सांठगांठ करके पेपर को लीक करता है और आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, उनको फिर भाई ज़्यादा जगह धक्के खाने पड़ेंगे और उनका जो एक तरह से जो रिवार्ड होएगा, पैसा होएगा, वो उनका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब उन्हें क्या करना होता है, उनको सिंपली एक संस्था के पास जाना होता है, एनटीए के पास। और एनटीए आपको पता है भाई, एनटीए में जो सरकारी कुत्ते बैठे हैं ना, वो बच्चों के भविष्य को नोच नोच के खाने लग रहे हैं। इस संस्था के पास जो भी एग्जाम आया उन्होंने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। इनके पास आया नीट का पेपर, वो लीक होने लग गया। इसके पास आया नेट जेआरएफ का पेपर, वो लीक होने लग गया। इनके पास जो एग्जाम आता है ना वो लीक होता ही होता है भाई, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा करप्ट ऑफिशियल्स बैठे हैं। ठीक है, पिछली बार कुछ ये झगड़ा हुआ था तो अब की बार शायद कोई कसर रह जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वहां पर, क्योंकि उनके मुंह भाई खून लग चुका है। आप सोचते हो कि भाई हम इतनी मेहनत की थी, हमारा भाई एग्जाम क्यों नहीं हुआ? भाई ये 720 में से 720 जो नंबर आने लग रहे हैं ना, मैं कहता हूं उनके ऊपर उनकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जो भी टीचर भाई या जो भी स्टूडेंट जिसने, अब मैं आपको बताऊं भाई, मैं खुद भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री में पीएचडी हूं। ठीक है, मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा, आईआईटी गेट क्वालिफाई कर रखा है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं। ओके, तो मुझे भी ये पता है और जिसने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रखी उसको पता है कि जिस भी एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, साइंस के एग्जाम के अंदर, वहां पर 100% मार्क्स आना इम्पॉसिबल है। आएंगे ही नहीं भाई, क्योंकि बहुत सारे डेटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और सारे का सारा डेटा आप याद नहीं कर सकते। लेकिन जो 720 में 720 नंबर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? ये ऐसे ही आ रहे हैं भाई। ये जो पेपर लीक होता है ना, आपको हो गए बच्चों से, फिर भाई क्या बच्चों को पता होता है? कई बार बच्चों को नहीं पता होता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे भाई एक तरह से, क्योंकि जो ये कोचिंग सेंटर होते हैं, बड़े कोचिंग सेंटर, वो इस मामले में वो पढ़ाने के ऊपर फोकस नहीं करते। वो फोकस करते हैं कि कहीं से भाई हम पेपर लीक करवा के और अपना भाई एक, हम बच्चों को मान लिया पेपर लीक करवा लिया, पेपर में मान लिया भाई जितने क्वेश्चन, मान लिया पेपर में 100 क्वेश्चन है, उनको 1500 क्वेश्चन से में मिक्स करवा दिया और कुछ एक जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनको बोल दिया कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं, उनको वो करवा दिया, तो उनका भाई इंडिया टॉपर आ जाएगा। ठीक है, और फिर वो अपने पोस्टर्स पे क्लेम कर सकते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ जो बड़े कोचिंग सेंटर हैं वो इसके अंदर लिप्त हैं, वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो भाई लगातार इससे सफ़र करने लग रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कि बिना पेपर लीक हुए 720 में 720 नंबर आ जाए। जिस बच्चे के 720 में 720 नंबर आए ना, उसको मेरे पास लेके आओ, मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, वो भी सिर्फ 12वीं लेवल तक के। ठीक है, वो 100 में से 70 मार्क्स स्कोर करके दिखा दे। ओके, ये सबको पता है भाई। पहले इतनी मेरिट नहीं जाया करती है, हर बारी मेरिट ऊपर जाती जा रही है। और वो तो भला हो भाई कि यहाँ पर 720 की लिमिट है। अगर इनका बस चले ना, जो पेपर लीक करने वाले हैं, वो 720 में से 740 नंबर भी दिलवा देंगे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ हमारा बच्चा भाई नंबर 1 पे आया है। तो इसका सॉल्यूशन यही है। मैं कहता हूँ कि भाई आप गवर्नमेंट को फोर्स करो, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसको शेयर करो कि जितना जल्दी हो उसके आप स्टेट वाइज एग्जाम कर दो। ठीक है, क्योंकि अभी फिर माफिया के पास इंसेंटिव कम बच जाएगा। ठीक है, उनको फिर भाई एक तो उनको एक जगह जाके खरीद फरोख्त करनी पड़ती है, ठीक है, एग्जाम की, और एक जगह उनको भाई 20 जगह जाके बात करनी पड़े तो ऑटोमेटिकली और उनके पकड़े जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा इसका फायदा ये भी होता है कि भाई अगर आप स्टेट वाइज एग्जाम करते हो तो मान लिया अब तो आपको साल में एक बार एग्जाम देते हो। अगर मान लिया इंडिया में मान लिया सभी स्टेट्स का एग्जाम सेम डेट पे मत करो, अलग अलग डेट पे कर दो। उसका फायदा क्या होगा कि बच्चे के पास ज्यादा ऑप्शन होंगे भाई। कई बार क्या होता है, आपके पूरे साल की मेहनत है और आपका पेपर खराब हो गया, आपने रोल नंबर गलत भर दिया या किसी वजह से आप भाई वहां पर हेजिटेट हो गए, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस खराब हो गया, आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए नीट में, जेई में ठीक कर रखा कि 2 एग्जाम होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको यह मान लो भाई आपने
आपके आसपास के 4-5 स्टेट के फॉर्म भर दिए, ठीक है, तो आप 4-5 एग्जाम दोगे भाई, तो इसका फायदा क्या होगा कि आपको 1 साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो इसका ये फायदा रहेगा, तो पेपर लीक के चांसेस घट जाएंगे। और दूसरा मैं कहता हूं कि तो 3 काम करने चाहिए। एक तो आपका जो एग्जाम है उसको स्टेट वाइज कर दो, ठीक है। दूसरा जो बात है उसको भाई आप पेपर को कर दो कंप्लीटली ऑफलाइन, ठीक है। और तीसरा मैं कहता हूं ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव एग्जाम और कर दो, लिखना पड़े, क्योंकि जो ये चोर होते हैं ना, ठीक है, जिनके पास पैसे हैं भाई, ओके, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, वो टिक मार्क तो कर देंगे, लेकिन जब लिखना पड़ेगा तो उनके हाथ पैर फूल जाएंगे। तो मैं कहता हूं ये 3 काम बहुत ज़रूरी हैं। पेपर को भाई NTA से एग्ज़ाम को छीन लो, ठीक है। दूसरा एग्ज़ाम आपका सब्जेक्टिव भी होना चाहिए, पहले ऑब्जेक्टिव, बाद में क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव, और स्टेट वाइज एग्ज़ाम होना चाहिए।